आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, भगवान की असीम कृपा पात्र किए हैं। 10वें अध्याय का श्रीमद् भागवत हम लोग पान किए। अब आइए 11वां अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का हिंदी सरल रूपांतर में पान किया जाए, हिंदी भाषा में पान किया जाए। जो हम लोग हिंदू धर्म वाले के हिंदी भाषा अपना मातृभाषा है। प्रियात्मन सज्जनों, अपने मातृभाषा में काम अर्थ धर्म मोक्ष की अपना मानव धर्म की ज्ञान की पुस्तक को पढ़ना और ज्ञान की चर्चा करना और ज्ञान सीख कर बोध करके दूसरे को सिखाना, यही भगवान कहे हैं। ये धर्म है, सत्य में रहना, दया करना। आइए प्रियात्मन सज्जनों, अब श्रीमद् भागवत गीता 11वें अध्याय का पान किया जाए, कथा श्रवण किया जाए। धन्य धन्य बनकर भगवान से प्रीति बने। सज्जन सब समाज में हम लोग को एक दूसरे में प्रेम भाईचारा बना रहे। आइए, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु जी, आपने मुझे अपना गुणतम रहस्य सुनाया है, जिसे सुनने से आपकी कृपा से मेरा मोह दूर हो गया है। संसार उपजना और प्रलय होना, यह सब मैंने विस्तार पूर्वक सुना। हे कमल लोचन, आपके अविनाशी आत्मा की महिमा मैंने श्रवण की है। हे पुरुषोत्तम, आपके अविनाशी आत्मा के साथ मेरी बड़ी प्रीति है। अतः हे प्रभु जी, आप मेरी विनती स्वीकार करके मुझे अपने अविनाशी आत्मा के दर्शन कराइए। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार के मेरे सत सहस्त्र दिव्य रूपों को देख। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और जो पहले कभी नहीं देखे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित वह जगत देखो तथा और जो कुछ देखना चाहो यहाँ मेरी देह में देख लो। परंतु हे पार्थ, तुम इन नेत्रों से मुझे नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। हे प्रियात्मन सज्जनों, आइए ध्यान से इस मानव धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता को श्रवण कीजिए, जिससे आप लोग लाभान्वित होंगे और काम अर्थ धर्म मोक्ष मिलेगा और सुख शांति ऐश्वर्य भरा रहेगा। दिल नहीं गड़बड़ाएगा और कहीं बंधन में पड़ना नहीं पड़ेगा, दुर्गति नहीं होगा, सदगति सदाचार मिलेगा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र हैं, उसमें अनेक अद्भुत दृश्य हैं, अनेक दिव्य अद्भुत दर्शन हैं, अनेक आभूषण पहने हैं, अनेक आकार के वस्त्र और गले में माला, दिव्य सुगंधितों के साथ चंदन लेपन किए हुए रूप, सभी आश्चर्य और अनंत, सभी दिशाओं में मुख, जो आकाश में एक ही बार में 12 सहस्र सूर्य को बिखेर रहे हैं, उनके प्रकाश से भी अधिक भगवान के विश्व रूप का प्रकाश है। प्रियात्मन सज्जनों, वहाँ सारा जगत श्री विष्णु भगवान जी की देह में है। एक शरीर में सारा ब्रह्मांड है भगवान विष्णु का। यह सब देखकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए हैं। और हे प्रियात्मन सज्जनों, उसने आश्चर्य से उन्हें भगवान कृष्ण को, विष्णु को नमस्कार किया, जगत की मालिक परमात्मा को। हे महाराज धृतराष्ट्र, संजय कहते हैं, दोनों हाथ जोड़कर वह कह रहा है, हे देवों के देव श्री कृष्ण भगवान जी, मैं आपकी देह में अनंत रूप देखा रहा हूँ, जिसका कहीं अंत दिखाई नहीं दे रहा। हे विश्वेश्वर, ऐसा आपका दिव्य रूप है, आपके
शीश अनंत हैं जो गिनकर कोई गिनती कर नहीं सकते, जिन पर सुंदर मुकुट हैं, हाथों में शंख चक्र और गदा देख रहे हैं, और चारों ओर आपके तेज का प्रकाश फैला रहा हुआ है। मैं आपके इस विश्व रूप को नहीं देख सकता हे मालिक, हे ख्वामित, हे बपुष्मान। आपका रूप ऐसा है मानो प्रबल अग्नि जल रही हो, जैसे असंख्य सूर्य एक साथ उदय हो, एक साथ उदय हो गए हो, ऐसा अनंत आपका तेज है। आप अजर अमर अविनाशी हैं, सबसे परे हैं, जानने के योग्य भी आप ही हैं। अनेक अनेक प्रकार की रचना से आप पूर्ण हैं मालिक, पूर्व से भी आप पूर्व हैं, धर्म के रक्षक सनातन पुरुष हैं। आप अनादि हैं, आपके बल का कोई अंत नहीं है, इस कारण आपका नाम पराक्रम है, पराक्रम है। आपका नाम पराक्रम है हे श्री कृष्ण जी। अनंत ही आपकी भुजाएं हैं, अनंत नेत्र हैं, अनंत ही मुख हैं, जिनमें अग्नि जलती दिखाई दे रही हैं। आप अपने तेज के प्रकाश से ही सारे विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं। आपके इस अद्भुत और भयानक रूप को देखकर तीनों लोक भयभीत हैं। हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, कई करोड़ देवताओं को मैं आप में प्रवेश करते हुए देख रहा हूँ। कई करोड़ देवता कांपते हुए आपके सामने हाथ जोड़े खड़े आपकी स्तुति कर रहे हैं। कई करोड़ ऋषि, वो सिद्ध पुरुष लोग ने आपसे भयभीत होकर आशीर्वाद, प्रभु आपको आशीर्वाद है, आशीर्वाद हैं कहकर आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे ईश्वर तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। कह रहे हैं हे भगवान तुम चिरंजीवी हो। कई ऋषिवर सिद्ध तुम्हारी स्तुति करते हुए पुष्प चढ़ा रहे हैं, जय जय नमो नमो कह रहे हैं, कई पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। हे मालिक, हे पर ब्रह्म परमात्मन, हे सच्चिदानंद स्वामी, आपके इस रूप को देखकर बहुत से लोग डरे हुए हैं। उन्हें समझाते हुए मुनीश्वर कहते हैं, हे लोगों डरो मत, ईश्वर परम दयालु हैं। ईश्वर क्या है? परम दयालु हैं। कई रुद्र और कई साधु भी दिखाई देते रहे हैं। कई ब्राह्मण, कई प्रजापति, कई पवन, कई कोटि दैत्य, कई प्रकार का विश्व दिखता हूँ, और कईयों को आपके इस विश्व रूप को देखकर विस्मय में पड़े हुए देख रहा हूँ। कई नेत्र और बड़ी भुजाएं देख रहा हूँ मालिक। हे कृष्ण जी, आपका कहकर अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं, हे प्रियात्मन सज्जनों, बहुत से आपके उरुस्थल देख रहा हूँ, आपके बहुत से चरण हैं, बहुत से उदर हैं और मुख हैं, जिनमें भयानक दाढ़ें दिख रही हैं। सभी उस रूप को देखकर बहुत डर गए हैं। मैं भी डर रहा हूँ हे मालिक, हे पर ब्रह्म परमात्मा, हे प्रभु, आप आकाश को छू रहे हैं, जगह जगह कई सूर्य प्रकाश कर रहे हैं। आपके अनेक रंग हैं, अनेक नेत्र हैं, जिनमें महाप्रलय की अग्नि के पर्वत जलते दिख रहे हैं। हे प्रभु जी, यह भयानक रूप देखकर मेरी आत्मा बहुत डर गई है। मुझे अब धैर्य नहीं है। हे भगवान, अब बस करो, बस करो, बस करो, अब प्रसन्न हो। हे कृष्ण जी, हे प्रभु जी, महाप्रलय की अग्नि समान आपके मुख में दाढ़े देखता हूँ। अब तो मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं रहा।
मुझे नहीं पता कि पूर्व कहाँ है, पश्चिम कहाँ है, शांति भी नहीं पाता हूँ। हे जगन निवास, हे जगत आश्रय, अब क्षमा करो, अब क्षमा करो। मैं आपका विश्व रूप देख लिया, अब प्रसन्न होइए, अब प्रसन्न होइए, अब प्रसन्न होइए। ये धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना के जो योद्धा हैं, राजे महाराजे